3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अशोकनगर विधानसभा में धीरे धीरे रंग जमने लगा है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते माहौल भी बदलने लगा है। दलों में व्यक्तिगत दूरियां, मतभेद खत्म होकर अब सभी साथ खड़े दिखाई देने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा अशोकनगर विधानसभा के भाजपा चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर देखने को मिला, जब क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार भाजपा के किसी आयोजन में नजर आए। अशोकनगर से भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर केपी अपने साथियों और कोलासर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ पहुंचे और फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद यादव और जजपाल सिंह ने एक दूसरे को माला भी पहनाई और बड़ी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मिलन से अब तक लग रही उन सभी अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है, जो सांसद केपी यादव की भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी को लेकर चल रही थी। हालांकि केपी जब से सिंधिया भाजपा में आए तब से कुछ खिन्न से चल रहे थे। इसका मतभेद पर उस वक्त ठप्पा लग गया था, जब हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 3 कार्यक्रमों से भी सांसद श्री यादव नदारद रहे। हालांकि मंच पर उनके फोटो और अनेक बार नाम भी बोला गया। भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह से गर्मजोशी से गले मिलते हुए सांसद डॉक्टर केपी यादव ने एकजुटता का संदेश देकर उन तमाम अटकलों को एक ही झटके में खत्म कर दिया, जो कि अब तक लगाई जा रही थी। उल्लेखनीय है कि केपी सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से कुछ कम सक्रिय इस इलाके में रहे। लोकसभा में सिंधिया को हराकर केपी यादव एकदम से चर्चा में आ गए थे। उसके बाद से मंच से और अपने वक्तव्यों में वे सिंधिया पर निशाना साधते दिखे थे। हालांकि अब तक दोनों आमने सामने नहीं हुए हैं, क्योंकि एक समय में डॉक्टर यादव सिंधिया के बेहद नजदीकी माने जाते थे, लेकिन दल बदलकर भाजपा में आने के बाद और सिंधिया के विरोध में चुनाव लड़ने के बाद वे सीधे सीधे सिंधिया पर टिप्पणी कसने लगे थे। इन दूरियों और नाराजगियों की बातों को सिरे से नकारते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि सबसे पहले वे एक भाजपा कार्यकर्ता हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और जीत हासिल करनी है। पार्टी के लिए वे सबके साथ हैं। वहीं सिंधिया से दूरी और मंच से सिंधिया को लेकर बयानबाजी के सवाल पर सांसद केपी यादव ने कहा कि वे कभी ऐसा कुछ नहीं बोले, न ही उनके द्वारा सिंधिया को कुछ गलत बोला गया। कार्यक्रमों में अनुपस्थिति की बात कर सफाई देते हुए सांसद ने कहा कि पार्टी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की तरह उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसका निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, ये आपको किसने कह दिया कि मैं नाराज चल रहा था या मैं नहीं था? आप सबने ही चुन के मुझे सांसद बनाया है। आपने मुझे सांसद बनाया तो मेरा दायित्व था कि संसद सत्र जब चल रहा था मैं अपनी क्षेत्र की बात रख सकूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से इस बार मैंने करीब 10 क्वेश्चन लगाए थे। 2 बार 0 ओवर का मुझे मौका मिला और 10 क्वेश्चन मेरे आए। तो क्षेत्र के विकास के लिए जो अच्छे से अच्छा यहाँ के लिए हो सकता है, मैंने अपना वो दायित्व वहाँ निभाया और अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अपना दायित्व यहाँ निभाऊंगा। इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, आप लगातार परिदृश्य से बाहर रहे कार्यक्रमों। बिल्कुल नहीं। जहाँ मुझे जो दायित्व मिला है मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और आप देखेंगे कि दिन रात हम सब मिलकर एक कर देंगे और ये चुनाव हम बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर सांसद केपी यादव द्वारा दिए एकजुटता का संदेश कितना असरदार है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जनता के मन में अभी भी उस दृश्य को देखने की लालसा जरूर है जब सिंधिया और केपी यादव एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा में हारने और उसके बाद जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं तब से एक बार भी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है। न्यूज़ के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।